अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अगर आप नए हमारे चैनल पे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है इरम और मैं हूं एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। और आज की लुक की तरफ आ जाते हैं। जी आज की लुक है काशीज़ इंस्पायर्ड लुक। जी हाँ, काशी के जो प्रोडक्ट आई हैं उनकी प्रोडक्ट पे जितने भी सिंगल आई शेडोज़ हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उन पे आपको तमाम जो शेड्स हैं उन पे सिंगल जो आपके शेड्स हैं उनके आपको लिक्स करके दिखाऊँ। तो आज की जो लुक है वो है ये ब्लू सी लुक है। और ये लुक भी मैंने उसी तरह से बहुत आसान तरीके से क्रिएट की है। तो आज भी आपने एंड तक बने रहना है। और एंड की जो अच्छी टिप है जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी कि समर के हिसाब से आपने आज कौन सी टिप मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो आपने एंड तक देखनी है। तो आज की जो लुक है वो है जी काशीज़ की लुक। और ये देखते हैं, आपको मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ जिससे मैंने इंस्पायर्ड होके ये लुक की है। तो जनाब अली ये लुक है जो कि उनकी प्रोडक्ट से उन्होंने ये लुक क्रिएट की है, लेकिन मैं आपको लोकल प्रोडक्ट से कैसे आप उनकी लुक अचीव कर सकते हैं वो आपको बताऊँगी। सो आपने इसको देखना है और लाइक ज़रूर करना है। जनाब अली, सबसे पहले अपनी स्किन को जो है मैं कर रही हूँ जी हाइड्रेट, ठीक है, क्योंकि जो भी केमिकल्स लगने होते हैं उससे पहले अपनी स्किन को ज़रा अच्छे से ज़रा मॉइस्चराइज़ कर लें, हाइड्रेट कर लें। और उसकी थोड़ी सी केयर इसलिए कर लें क्योंकि हमारी स्किन है उसके ऊपर हमने केमिकल लगाने हैं। जितना हम हो सके अपनी स्किन को साथ बचाएँ, उसकी केयर करें। और जनाब अली उसके बाद अब लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। आप देख रहे हैं मैंने कोई प्राइमर यूज़ नहीं किया, एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके आईब्रो लाइट हैं तो इस तरह से उनके ऊपर रब करें, ठीक है। अगर आपके आईब्रो लाइट हैं तो रात को अपने जो है आईब्रोज़ पे आप एलोवेरा जेल को अच्छे से रब करके तो आप सो जाएं। आप देखेंगे कि आपके आईब्रोज़ ठीक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप आपने इसको एज अ मॉइस्चराइज़र, एज अ प्राइमर आपने इसको इस तरह से डैपिंग मोशन में और मसाज करते हुए आपने इसको अच्छे से अपनी स्किन पे पेनिट्रेट कर लेना है। आप देखेंगे तमाम जो पोर्स हैं इससे फिलअप हो जाते हैं, बहुत अच्छे से स्किन जो फ्लॉलेस हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं ये छोटी सी कुज्जी सी है, ठीक है। ये एक इंडियन बेस है जो कि बहुत ही कमाल की बेस है। और ये मैंने मार्केट से ली थी, बस मैंने ऐसी ले ली कि चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ। जो था ना शॉपकीपर वो बहुत पीछे पड़ा था। भाजी आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें तो यकीन करें ये दूसरी है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपनी ब्राइडल्स पे और जितने भी मेकअप मैं लुक करती हूँ उन पे भी ये यूज़ मैं कर रही हूँ। और इसने जो है ना मेरे पैसे पूरे कर दिए, है कि इतनी ये कॉस्टली भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अली एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अब क्या कर रही हूँ, इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। आप देखें इसकी कवरेज कितनी कमाल की इसकी कवरेज है। दूसरी बात ये कि जितना ये टाइम गुजरता है ये स्किन के साथ सेम आपकी स्किन का जो है ना कलर जो है ना दिखाना शुरू कर देती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम हाईलाइट कर रहे हैं। अब टी जोन एरिया जो है ना आपका, जैसे नोज़, आपका फोरहेड है, आपके नोज़ के नीचे जो लिप अपर लिप है उसके ऊपर और चिन के ऊपर आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। मिस रोज़ के कंसीलर से मैं इसको हाईलाइट कर लिया। और जनाबी अली उसके बाद है ये मिस रोज़ का ही लूज़ पाउडर है जो कि मेरा बड़ा फेवरेट पाउडर है। इसको जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी जो बेस है उसको कर रही हूँ जी फिक्स। आपने किसी भी फ्लफ़ी ब्रश के साथ इसको फिक्स कर लेना है या स्पॉन्ज के साथ फिक्स कर लेना है। अब मैं अपने आईब्रोज़ को इससे फिल कर रही हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने एक आईब्रो जो है रेडी कर लिया है। अब जो दूसरा आईब्रो है मैं उसको एंगल्ड ब्रश के साथ, जो कि मैंने ज़ोईवा का ब्रश लिया है और इसी से मैं आईब्रोज़ ज़्यादा बनाती हूँ। इसके साथ मैं अपने आईब्रोज़ को कर रही हूँ जी फिलअप, ठीक है। नेचुरल से आईब्रोज़ रखेंगे जैसे कि काशी अपनी जो है मॉडल की लुक क्रिएट करते हुए अपने आईब्रोज़ उनके क्रिएट करते हैं, हम उस तरह से इसको कर देंगे। और उसके बाद जो है थोड़ा सा जेल लगाकर मैं अपने आईब्रोज़ को कर रही हूँ कॉम, ताकि वो अच्छे से सेट स्टैक हो जाए। ठीक हो गया। अब बारी आ गई है जी किस ब्यूटी की पैलेट, और उसमें से मैंने ये शेड लिया है अपनी लिड को जो है जी कंसील करने के लिए, अपनी लिड को जो है रेडी करने के लिए मैंने ये वाला कंसीलर ले लिया है। और इसके साथ जनाबी अली मैंने लिया है फ्लैट सा ब्रश और अब इस ब्रश के साथ मैं अपने आईब्रोज़ नीट कर रही हूँ, जो कि मेन पार्ट है। अपने आईब्रोज़ को भी नीट करना है और जिस भी आपने काम करना है आईलिड पे उसको बहुत ही दिल के साथ रेडी करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं रेडी कर रही हूँ। फिर इससे मैंने लिया है जी छोटा सा एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, ठीक है। आइज़ के लिए स्पेशली ये ब्यूटी ब्लेंडर है, तो उससे मैंने अपनी जो है
ब्लेंडिंग कर ली। और सेम इस रोज़ का पाउडर मैंने लिया है इस तरह के एक ब्रश के साथ, छोटू से बड़ा ही फ्लफ़ी सा ब्रश है, बहुत मज़े का ये ब्रश है। इसके साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है अपने आइज़ को फिक्स करते हुए ना। इसके साथ मैंने अपने आइज़ को फिक्स कर दिया, जो मैंने उसके ऊपर कंसीलर लगाया था। और अब ये एक्वा का, ये क्रेलॉन का ये जनाबी वाली हाइलाइटर है, ब्राउ बोन को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। जैसे कि काशी जो है सिल्वर हाइलाइटर यूज़ करते हैं, मैं भी सिल्वर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। और जो लोअर बॉर्डर है सारा उनका कवर होता है उस हाइलाइटर से, सिल्वर हाइलाइटर से। तो उस तरह मैं कवर करके तो फिंगर से हल्का सा मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ, क्योंकि फिंगर्स जो हैं वो उनके मेकअप का पार्ट होती हैं। वो फिंगर्स यूज़ करते हैं जो कि ब्लेंडिंग के लिए दी बेस्ट है। अब ये ब्यूटी वर्ल्ड की पैलेट है, ठीक है, इसमें से मैं ये वाला एक शेड ले रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये शेड है। अब मैं फिंगर के साथ इसको अप्लाई करूँगी, इस फॉयल शेड को, मेटालिक शेड को। अब देख रहे हैं कि फिंगर के साथ ये कितना अच्छा, कोई आई बेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेम जिस तरह आशी, अभी तो फिंगर ये आशी की लग रही है लेकिन ये काशी की लुक है। लेकिन आपको मैंने जो पिक्चर दिखाई है आप सोच सकते हैं वो आशी है, ठीक, क्योंकि इसकी जो नेल और नेल पॉलिश है ना वो आशी वाली थी। तो ये जो काशी की जो लुक है आप देख रहे हैं कि ये फिंगर के साथ कितने अच्छे से ब्लेंड आउट हो गया है। और जनाब ये इस तरह सा छोटू सा ये गोल मटोल सा एक ब्रश है। अब मैं लोअर लैश को इस ब्रश के साथ जो है शेड दे रही हूँ। और सेम आई शेडो मैं अपनी लोअर लैश पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आपने काशी की जो है, काशिफ असलम की जितनी भी लुक्स देखी होंगी आप देखेंगे वो नीचे 70% या 75% उनकी लुक्स जो होती हैं उनकी लोअर लैश पे बहुत कम आई शेडो लगा हुआ होता है। और जनाब अब ये क्रेलॉन का ही मैं आज आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। और थिन सा पहले मैं आईलाइनर लगाऊंगी और फिर मैं उसको थिक करती जाऊंगी। आईलाइनर लगा रही हूँ मैं बहुत स्लोली, क्योंकि आपका फिर कमेंट आ जाता है आईलाइनर क्यों काटा। तो मैंने ना उसको निकाला है ना मैंने उसको काटा है। अब आपके सामने मैं उसको मुकम्मल करके दिखाऊंगी जी। इस तरह से लगाना है और कर दें जब इसको फिल। बहुत ईजी, बहुत आसान तरीका जो है सिग्नेचर उनका आईलाइनर लगाने का। ठीक हो गया है, ये हमने कर लिया जी आईलाइनर डन। अब करेंगे हम मस्कारा, और मस्कारा हम अपर लैश और लोअर लैश दोनों पे लगाएंगे। और DMGM का ये स्टूडियो लुक मस्कारा है, वॉल्यूम मस्कारा, वो मैं लगाऊंगी। और बहुत ज़्यादा थिक करके नहीं मैं लगाऊंगी, ठीक है, सिर्फ अपने आई लैश को जो मैं थोड़ा सा कर्ल कर रही हूँ। और जो आई शेडोज़ का जो पाउडर आई शेडो का गिरा हुआ है वो उसको साफ़ कर रही हूँ। अब आती है हमारी जी आई लैशेज़ की। तो आई लैशेज़ मैं लगा रही हूँ जी ये वाली जो कि आपको दिखा दी हैं। और ये मैंने अप्लाई कर ली स्वीट टच की ग्लू के साथ। और जनाबी अली ये हो गई हैं फिक्स, ठीक हो गया है। और अब करेंगे जो हम कंटोर, जो आपने हिस्सा कंटोर करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि कंटोरिंग का तरीका का क्या है। जो चीज़ आपकी चौड़ी है, जो जॉ लाइन, जिस चीज़ को आप जो है कम करना चाहते हैं उसको आप शेड दे दें, ठीक है, उसके ऊपर आप साया कर दें, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूँ। और नोज़ को लंबा दिखाना है तो इस तरह ऊपर की तरफ आपने स्ट्रोक देने हैं जैसा कि मैं दे रही हूँ। और फिंगर से आप जब कर देंगे ब्लेंड आउट तो आपका वो नेचुरल लगेगा। अब ये 80 ब्लश है, बहुत ही खूबसूरत पीच शेड ये शेड है जो कि मैं लगा रही हूँ ब्लश ऑन का। और मैंने जो ब्लश वो ग्लैम, और ये मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ बड़ा ही। और साइड को मैं एक छोटे से ब्रश के साथ भी एक ग्लिटर रखाऊंगी, मैंने लगाया। और जब तो जो फ़ैन ब्रश है ना किसी काम का नहीं है, इस तरह के ब्रश से आप हाइलाइटर लगाएं वो बहुत अच्छा लगेगा। और पूरी स्किन पे वो अपना वो अंदर स्किन ग्लो कर रही है। तो जनाब अली थोड़ा सा मैंने फॉरहेड पे लगाया और नोज़ पे लगाया। तो जनाब अली ये थी जी लुक आशी और काशी दोनों की ये लुक थी जो मैंने कर दी क्रिएट। होप आपको आज की लुक अच्छी लगी होगी। काशिफ असलम की लुक्स देखते ही दिल करता है कि इसको रिक्रिएट करें, कि उनके जो आई शेडोज़ जो उन्होंने जो कलर्स हैं उनके, और उनके जो प्रोडक्ट हैं बड़े वाइब्रेंट से, बड़े खिले खिले से उन्होंने कलर्स जो हैं रखे हैं। और मेन मकसद सिखाने का ये है कि अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, देखिए आप इस तरह से आम सी लोकल सी प्रोडक्ट के साथ सेम आप शेड्स लेके और सेम
टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आप सेम लुक क्रिएट कर सकते हैं। मेन मकसद आपको सिखाने का ये है। और बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं कि ग्लैमरस फेस की जो आई शेडो पैलेट है उसके साथ भी लुक्स क्रिएट करें, और काशी की सिल्क एंड स्लीक जो आई शेडो पैलेट है जिसके अंदर के फॉयल शेड ज़्यादा हैं उससे भी लुक्स क्रिएट करें। इंशाल्लाह ताला मैं वो जल्द आपके लिए ही जो है बाय करूँगी ताकि मैं आपको लुक्स क्रिएट करके दिखा सकूँ। जी जनाब, कोई भी आपकी फरमाइश है, कोई भी आपकी दिली ख्वाहिश है कि ये वाली हमारे लिए लुक क्रिएट कर दें या मेकअप कर दें, या किसी भी किस्म का सवाल या किसी भी किस्म की आप टिप पूछना चाहें मेकअप से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? आपने कमेंट सेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कमेंट कर देना है, और अपना जितना भी प्यार है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे शो कराया कर, मुझे बहुत खुशी होती है। और जनाब अली इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पे जब आप सब्सक्रिप्शन से जाएंगे तो साथ ही ना वो होगा जी एक बेल बटन, ठीक है, वो घंटी सी है, उस घंटी को आपने टर्न करके बजा देना है, तो ये होगा कि आपको मेरी आने वाली हर न्यू जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये एक बड़े मज़े की टिप है, ठीक है। ये शावर आपने रेडी कर लेना है, दिन पे आते जाते आप इसको यूज़ करें, फ्रिज में रखें। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।